हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम लगाएंगे वन शॉट लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो बाकी का जो क्वेश्चंस है वो इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन हम वन बाई वन लगाने वाले हैं। तो आप अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन की इमेज लगा दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और क्वेश्चन के साथ बने रहें। देखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पे लगाए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं ऑन द लेवल ग्राउंड। ये कोई ग्राउंड है, इस पे कोई दो पॉइंट है ऑन द लेवल ग्राउंड नियर अ टावर पी क्यू। कोई टावर है, ये टावर बना लीजिए। चिणे 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 डिज़ाइन डालो भाई, थोड़ा फील तो लेकर आओ कि एप्लीकेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की। टावर तुम्हारे पास पी क्यू दे रखा है। कौन सा टावर है? पी क्यू। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी, अच्छा दो पॉइंट जो यहाँ पर ए बी है, डबल ऑफ दैट फ्रॉम ए। अच्छा मतलब ए का जो एलिवेशन है वो कम है और बी का एलिवेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब बी इसके पास में होगा और ए इससे क्या होगा, दूर होगा। तो ए का एलिवेशन कितना है वो नहीं पता है, लेकिन बी का एलिवेशन इसका क्या होगा, डबल होगा। तो ए का थीटा मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, राइट। और ए बी किसके बराबर है, 2 बी पी के। ए बी बी पी का क्या है, डबल है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए एंड बी। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा और 2 थीटा निकल जाएंगे। एंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट भी होता है। तो टावर की हाइट कितनी मान लो, h मान लो। ए बी 50 दिया है, ए बी कितना दिया है, 50। तो ये इसका कितना है, हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे आप रख दीजिए ए बी इज इक्वल टू 2 बी पी, 2 से कट जाएगा तो 25 इज इक्वल टू बी पी। तो बी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो अपने को इसकी हाइट बतानी है और थीटा बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर अपने को ना ये मालूम है ना थीटा मालूम है, तो कैसे निकालेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर ही मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट है, आप ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल को आप क्या मान लीजिए, अल्फा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, एक्सटीरियर एंगल कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा किसके बराबर होगा, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल थीटा प्लस अल्फा। तो ये हो गया 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा के बराबर आ गई। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50। सो देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 50 डॉट डॉट डॉट, रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अब बहुत आसान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में ज़रूर आएगा मेरे भाई, इसको बहुत अच्छे से लगाइए आप। तो ठीक है, आप लगा दीजिए इसके अंदर हाइट बताने के लिए। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा तो पहले थीटा मालूम होना चाहिए, तो हम इसमें tan मत लगाओ, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, बेस है हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस क्या लगेगा, कॉस लगेगा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू बेस हो गया बीपी और हाइपोटेनियस कितना हो गया, बी क्यू। बीपी कितना है, बीपी कितना है 25 और ये कितना है 50। 25 1 जा 25 2 जा, तो 1/2। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस में कितने की वैल्यू होती है मेरे भाई, कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, किसकी, 60 की। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30, है ना। तो थीटा 30 आ गया, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना, 60। तो दोनों एंगल आ गए आपके लिए, एक 30 होगा और एक कितना होगा, 60 होगा, राइट। अब आप हाइट बता दीजिए। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल सेम बी पी क्यू, ये कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन बेस कितना हो गया, 25। तो ये हो गया √3 h अपॉन 25। तो h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर। ये आंसर आ जाएगा इसका।
ठीक है, 25√3 मीटर, यही आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, पढ़ लीजिए। इसके अंदर एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टावर पर कोई बंदा खड़ा होकर बिल्डिंग को देख रहा है और बिल्डिंग का टॉप भी देख रहा है, बॉटम भी देख रहा है। तो टॉप और बॉटम के एलिवेशन दे रखे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बना लेते हैं टावर, टेढ़े 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 टेढ़े, ये टावर हो गया। और यहाँ पे बना लेते हैं बिल्डिंग, टेढ़े टेढ़े, है ना। अब देखिए टावर से अगर वो टॉप को देखेगा तो एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो सामने देखेगा, ये सामने देखेगा यहाँ से, तो डिप्रेशन दे रखा है, डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यहाँ से, है ना। और इसके बॉटम को देखेगा तो बॉटम को देखने पर इसका डिप्रेशन कितनी डिग्री है 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी मान लीजिए आप, h मान लीजिए। फिगर बनाना आना चाहिए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। तो बिल्डिंग और इसके बीच की डिस्टेंस भी बताना है अपने को, राइट। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये ले लो A B C D E, क्लियर। अब देखो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, राइट। अब देखिए इसके अंदर कुछ बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी 50 मीटर। तो ये भी कितना होगा 50 मीटर होगा, यहाँ से आता है। तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 50। देखो AE कितना है 50, क्योंकि ये किसके बराबर है CD के बराबर है। सो देयरफॉर EB कितना होगा, h में से 50 को क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, h माइनस 50। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल DEB, इन ट्राइंगल DEB, DEB बताइए tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस DE। tan 30 की वैल्यू 1/√3। EB कितना है h माइनस 50 और ये कितना है x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया √3 h माइनस 50। ये पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CAB, इन ट्राइंगल CAB, ABC लिख लो चाहे CAB लिख लो। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कौन हो गया CA। tan 60 की वैल्यू √3, AB कितना है h अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया √3h। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल कर देंगे। ये भी x है, ये भी x है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये कितना है √3h माइनस 50 इज इक्वल टू √3h। √3 से √3 कैंसिल, ये क्या हुआ, अच्छा ये गड़बड़ हो गया। यहाँ से x कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा h अपॉन √3। देखिए x की जगह h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h माइनस 50। तो h इज इक्वल टू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 3 हो जाएगा, h माइनस 50। तो ये कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 3h माइनस 150, राइट। इसको इधर लेकर आओ, 150 को इधर लेकर आओ, तो 150 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3h माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा 2h। तो 150 अपॉन 2 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 75। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। अब इससे x की वैल्यू भी बताना है, तो x की वैल्यू यहाँ से बता दो आप। फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल टू h अपॉन √3। तो ये हो गया 75/√3। √3 से आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो गया 75√3 अपॉन 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25√3 मीटर। ये डिस्टेंस आएगी इसके बीच की, है ना। चलिए अब इसी बात पर आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए अपने स्कूल के ग्रुप में, है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो। नहीं शेयर, हम तो शेयर नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर
13। इसके अंदर देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल है ये कि कोई ब्रिज है, देखिए इसके अंदर लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द, जब हम देखा होगा कि अगर रिवर के दोनों किनारे से अगर कोई ब्रिज बनाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा अपने को, है ना, दोनों तरफ किनारे होंगे और ब्रिज का एक हिस्सा इधर होगा और एक हिस्सा इस साइड में होगा। तो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है P, ये मैंने मान लिया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, ये इसके किनारे हो गए, है ना, यहाँ से इसकी हाइट मान लीजिए आप ब्रिज की, ये इसके बैंक्स हो गए, किनारे हो गए, है ना। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो ये थोड़ा दूरी पर होगा, ठीक है। और दूसरा कितने डिग्री है डिप्रेशन 45, कितना है 45, ये कितना एंगल है 45, तो ये भी कितना होगा 45। पहले बता चुका हूँ डिप्रेशन और एलिवेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 45। इफ़ द ब्रिज इज़ एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की क्या है विड्थ है। ए बी बताना है, क्या बताना है ए बी, इसे सी मान लो, इसे क्यू पी मान लो। तो अपने को बताना क्या है ए बी बताना है, तो ए बी के लिए ए सी आना चाहिए, बी सी आना चाहिए। तो बताओ कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 और पी सी कितना है 3 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल टू 3√3, एक्स की वैल्यू कितनी है 3√3। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी सी बी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई आप, इधर देखिए tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू 1 होती है, पी सी कितना है 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू मतलब है x प्लस वाई, x और y को ऐड कर दीजिए, तो x कितना है 3√3 और y कितना है 3 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखिए इसके अंदर दे रखा है एक लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस, नोट कर लीजिए इसे। एनसीईआरटी के तो सारे ही क्वेश्चन लगाइए भाई, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन लिए जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में इसमें से आने के चांसेस बन सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथ्स हो। चलिए इसके अंदर क्या रखा है, एक लाइट हाउस है, चलो फिगर अब थोड़ा इधर से बनाते हैं, टिणी 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 टिणी, लाइट हाउस देखे होंगे आपने, लाइट हाउस है ना, शिप को डायरेक्शन देने के लिए होते हैं ये लाइट हाउस, है ना। देखिए क्या है, एन ऑब्जर्वर लाइट हाउस 100 मीटर हाई, कितने मीटर 100 मीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंज फ्रॉम 30 to 60, कोई शिप है वो यहाँ से यहाँ आ गया है, तो पहले ये सामने देखेगा तो इसका डिप्रेशन ये होगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन ये हो जाएगा, तो जब पास में आएगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो पहले डिप्रेशन कितना था 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब वो इसके पास में आएगा तो 30 से कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसे ले लेता हूँ मैं ए बी, इसे सी और डी। तो क्या बताना है अपने को, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अपने को सी डी बताना है, क्या बताना है सी डी। ओके, इसको मैं x ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ y, तो अपने को x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सी डी बताना है, सी डी का मतलब x बताना है इसके अंदर। तो बताइए भाई कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वो तो हुआ ना, यही तो है, ये पूरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन हुआ बाई, tan 60 की वैल्यू √3 और ए बी कितना है 100, ए बी कितना है 100 अपॉन कितना हो गया y, तो y इज इक्वल टू हो गया 100 अपॉन √3, 100 अपॉन √3। अब आ जाइए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, बेस कौन हो गया AD, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका AD, आपका हो गया x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 100√3। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, या फिर x कितना होगा यहाँ से, x इज इक्वल टू, या वैल्यू रख दो यार y की वैल्यू कितनी है 100/√3 और ये हो गया 100√3। तो x इज इक्वल टू 100√3 माइनस 100/√3। 100 क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1/√3, डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, एलसीएम लेंगे √3, तो √3 3 माइनस 1, तो 100 इंटू 2/√3, तो ये हो गया 200/√3। देखिए इसका आंसर कितना आएगा 200/√3। तो इसे क्या करेंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 200 को 1.73 से डिवाइड करिए, तो आप अप्रॉक्स आंसर इसका आएगा 115.47। ये आप डिवाइड करके देख लेना, ये आंसर आएगा इसका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, आप इसे नोट कर लीजिए अगले क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दो पोल हैं आपके पास जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, इक्वल हाइट के दो पोल हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, और 80 मीटर दूर है ये एक दूसरे से, कितने मीटर 80 मीटर। इसको मान लो AB, इसको मान लो CD, दो पोल हैं एक दूसरे से 80 मीटर दूर हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30, एक का 30 एक का 60। अगर मैं इसका 30 मानूंगा तो ये यहाँ से दूर होगा, तभी एंगल कितना बनेगा 30 बनेगा, और यहाँ से पास होगा तो एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। ये कितने डिग्री है 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री एक कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये पॉइंट मैं कुछ मान लेता हूँ, पॉइंट P ले लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस बताना है, यहाँ से आता है। तो देखिए इसको डिस्टेंस कितना मान लो x, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। इसकी हाइट कितनी ले लीजिए आप, h ले लीजिए। दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 है, लेकिन उस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है कि a से कितनी होगी, तो a से x मान लिए, तो जो भी आएगा 80 में से माइनस कर देंगे तो उस पॉइंट की c से भी डिस्टेंस आ जाएगी। चलो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB लगाई हुई, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो गया h। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पहले AB लिखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन हो गया x, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो गया x√3, या एक काम करो यहाँ से आप x निकालो, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1। अब कहाँ से, इन ट्राइंगल PCD, इन ट्राइंगल PCD tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हुआ h, और ये कितना हुआ 80 माइनस x, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3h अपॉन 80 माइनस x। तो ये हो गया √3 80 माइनस x, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन √3, राइट। x की वैल्यू रख दो, x की क्या कर दो वैल्यू रख दो यहाँ से, तो यहाँ से ये निकाल लो, ये कितना हो गया 80 माइनस h/√3 इज इक्वल टू x, इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट है और ये कौन है सेकेंड है। ये क्या किया मैंने, 80 माइनस एक्स को इधर लाया हूँ, √3 को इधर लाया हूँ, है ना। अब ये जो है ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस h/√3। ये काम करता हूँ यार, इतना कॉम्प्लिकेशन मत करो, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी h की, तो h कितना हो जाएगा x अपॉन √3, x अपॉन √3। अब देखो ये हो गया √3, h की वैल्यू रख दो यहाँ पर, h की वैल्यू कितनी है x अपॉन √3 अपॉन 80 माइनस x। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम फर्स्ट, h की वैल्यू कितनी x अपॉन √3। तो देखिए ये कितना हो गया √3 x अपॉन √3 नीचे आ जाएगा 80 माइनस x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो √3 3 हो गया, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 8 या 24, 240 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो 240 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x। तो 240 इज इक्वल टू 4, कितना आएगा 4x। तो x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, 60 मीटर। यहाँ से ये कितने मीटर होगा 60 मीटर। आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए। पॉइंट P इज 60 मीटर अपार्ट फ्रॉम द पोल AB, और दूसरे पोल से फ्रॉम PC से कितना होगा 80 माइनस CP कितना होगा 80 माइनस x। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर डिस्टेंस पे होगा। कितने मीटर 20 मीटर डिस्टेंस पे। बिल्कुल सही है, 1 से 60 1 से 20। अब अपने को अगर हाइट बतानी है तो हाइट देखो h इज इक्वल टू कितना है x बाई √3। तो h इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दो, है ना। x की वैल्यू कितनी है 60 बाई √3। तो रेशनलाइज कर दो 60 बाई √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो गया 60 √3 अपॉन 3, 3 2 जा 20 √3 आएगी हाइट इसकी। कितनी आएगी 20 √3, राइट। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है और ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, एक कोई टीवी टावर है जो नहर के उस किनारे पर वर्टिकली स्टैंड है। तो मैं यहाँ पर टावर ले लेता हूँ, ठीक है। टिने 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 टिने, ये हो गया टावर, क्लियर। और ये मैंने नहर की विड्थ ले ली, यहाँ से यहाँ तक क्या है नहर है, नहर ऐसे जा रही है, उस साइड में क्या है टावर गड़ा हुआ है, क्लियर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये मैंने पॉइंट ले लिया B और ये ले लिया A, ये ले लिया B, राइट। ये नहर का दूसरा किनारा है इस साइड का, ये उस साइड का किनारा है। फिर उन्होंने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसका एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, वेरी सिंपल। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट एट द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से 20 मीटर वो दूर ट्रेवल किया, पीछे की तरफ गया वो 20 मीटर, ओके। 20 मीटर अवे। तब इसका एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा, बिल्कुल घटेगा। देखिए कितने डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा इसका एलिवेशन। कितने डिग्री 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट कितनी मान लो h, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, नहर की विड्थ बतानी। तो विड्थ कितनी मान ली मैंने x, तो h और x बताना है। तो जो गिवन है वो आप आसानी से लिख सकते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ A B P और C। बताइए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABP। बताइए ABP में हम क्या लगा सकते हैं, ABP में हम क्या लगा सकते हैं tan 60 लगा सकते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h हो गया, बेस कितना हो गया x और इसकी वैल्यू √3 होती है, तो h अपॉन x। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया √3x। इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CAP, इन ट्राइंगल CAP tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस होगा CA कितना हो जाएगा 20 प्लस x। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 tan 30 की वैल्यू, और h अपॉन 20 प्लस x। तो यहाँ से √3h किसके बराबर हो जाएगा 20 प्लस x। तो यहाँ से h कितना हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3। इसको डालेंगे सेकेंड, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी h है ये भी h है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कितना है √3x और ये कितना है 20 प्लस x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का इधर मल्टीप्लाई, तो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, √3 3x इक्वल टू 20 प्लस x। तो 3x माइनस x, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो कैनल की जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, राइट। अब अपने को हाइट बतानी है, 10 मीटर आ गए। अब हाइट देखिए, हाइट कैसे आएगी, हाइट यहाँ से निकाल दो फ्रॉम फर्स्ट, s इज इक्वल टू कितना है √3x,
तो h इज इक्वल टू √3, एक्स की जगह 10, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3। इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 10√3। नोट कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लिए मैंने, लेकिन प्लीज़ इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन करा रखे थे और 10-12 क्वेश्चन इसके अंदर आपके चल रहे हैं, तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट लगा सकते हैं 2 वीडियो से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और बाकी के वीडियोस के लिए देखिए मैंने सर्कल का कंप्लीट चैप्टर डाल रखा है। मैंने हार्डली 34 या 35 क्वेश्चंस मैंने चढ़ाए उसके अंदर। गारंटी है कि आप वो क्वेश्चंस लगा लें, पक्का वहीं से मिलने वाला है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आप लगा सकते हैं, सारे चैप्टर, ट्राइंगल के भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर कोई बलून वाला केस है। ये एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, टेढ़े टेढ़े, ये कोई गर्ल है 1.2 मीटर, राइट, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर पर कोई बैलून जो है को देखती है, ये सामने देखेगी तो इधर को आएगी, ऊपर देखेगी तो एलिवेशन इसका कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, और इसकी हाइट कितनी है 88.2। हवा के साथ क्या हो रहा है, ये उड़ रहा है हवा के साथ उड़ रहा है। अब होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो हवा के साथ उड़ेगा तो इधर को जाएगा, विंड इधर को चल रही है तो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हाइट इसकी नहीं बढ़ेगी, हाइट उतनी ही रहेगी, कितनी 88.2। तब इसका एलिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, कि बलून कितना डिस्टेंस चलेगा, है ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD EF GH, पूरी ABCD आ गई भाई यहाँ पर, क्लियर। तो देखिए कैसे निकालें, कितनी डिस्टेंस चलेगा, यही तो डिस्टेंस चलेगा, और ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो मैं ये वाली डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस मैंने x ले ली, और यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितनी ले ली, y ले ली। तो y में से x को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो y माइनस एक्स अपने को बताना है, मतलब ये चीज़ बतानी है, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स कैसे आएगा, वेरी सिंपल। ये देखिए ये 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर। तो ट्राइंगल के लिए यहाँ से 90 डिग्री है ये, तो ये कितना बचेगा 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 87। तो ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाइट 87 हो जाएगी, राइट। चलिए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, ये सब लिखना पड़ेगा मेरे भाई। क्या लिखोगे, ABCH GH GE किसके बराबर है 1.2। सो देयरफॉर CDEF किसके बराबर होगा 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना 87। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD बताओ भाई, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर CD होगा किसके बराबर है 87 अपॉन बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू √3, 87 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू 87 बाई √3। ये नीचे ये इधर आ जाएगा, रैशनलाइज कर दीजिए √3 से, तो x इज इक्वल टू 87 √3 3 3 2 जा 6 3 9 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 29 √3। ये डिस्टेंस कितनी आ गई 29 √3, क्लियर। अब कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BEF tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आएगा 87, दैट इज EF कितना आएगा 87, राइट। और बेस कितना होगा पूरा y होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 87√3। तो अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, ट्रेवल्ड बाई बैलून, वो किसके बराबर होगा y माइनस एक्स, तो 87√3 माइनस 29√3, इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 58√3, ये आंसर आ जाएगा। 17 में से हो जाएंगे 8 हो जाएंगे 58√3। ये क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में भी बन सकता है अलग अलग, ये भी डिस्टेंस पूछ सकते हैं।
ये डिस्टेंस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगा सकते हैं आप। ये वाली भी डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम उसकी एलिवेशन उसकी आर्क से डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाला भी आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आप निकाल लेना वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं। इवन साइंस में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स का एक अलग फोल्डर है। फिजिक्स में आपको जितने भी PYQs हैं, जितने भी NCERT एग्जाम्पलर्स हैं, वो सारे मैंने लगा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर सर्च करें क्लास 10 फिजिक्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, इसके अंदर क्या दिया है, एक कोई लेक है, झील है, झील का पानी पियो मेरे भाई, ले 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 ले, झील बना दी मैंने, है ना, टेढ़े 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 बना दो भैया झील, राइट। अब हो क्या रहा है, इस झील के किनारे से यहाँ पर कोई एक चबूतरा टाइप मान लो, जिसकी हाइट कितनी है, h है, उसने दे रखा है। उसने दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, लेक से h मीटर डिस्टेंस पर अगर कोई बंदा यहाँ से किसी बादल को देखता है, टिणी टिणी बादल मामा, है ना, तो देखो ये सामने देखेगा तो लाइन ऑफ विजन इसकी ये होगी, और ऊपर देखेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कोई बंदा h हाइट पर खड़े होकर क्लाउड को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, थीटा होता है। तो मैं काम करता हूँ, क्लाउड की जो हाइट है लेक से वो मान लेता हूँ। लेक से हाइट कितनी मान ली मैंने, h ले ली, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब h इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि h पहले से ही है, तो मैं x ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, x। क्लियर। अब यही बंदा इसके रिफ्लेक्शन को, तो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर उतना ही अंदर बनेगा जितना ये झील के ऊपर होगा। तो यहाँ पर बादल का रिफ्लेक्शन है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी कितनी होगी, x होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, राइट। तो जब ये इसको नीचे की तरफ देखता है तो इसका डिप्रेशन एंगल फाई हो जाता है। ये सीधा बनाना भाई, मैंने ऐसे बना दिया, इस करके स्केल से सीधा बनाना है। अब ठीक है, चलिए 5 हो गया। तब अपने को पहले तो ये प्रूफ करना है कि क्लाउड की जो हाइट है वो किसके बराबर लानी है, x = x लाना है अपने। क्लाउड की हाइट बतानी है किसके बराबर, h tan phi प्लस tan थीटा अपॉन tan phi माइनस tan थीटा। ये हाइट आना चाहिए क्लाउड की, ये अपने को प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल, देखो जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा तो उसके लिए ये हाइट लगेगी अपने को। तो ये हाइट कैसे लगेगी, यहाँ से यहाँ तक कौन है, x है, ये h है, ये क्या है, h। तो ये भी कितना होगा, h होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस h, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में A B C D E नाम दे देता हूँ। कौन से वाले ट्रायंगल में, BCE, ये पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस h। वेरी सिंपल, अपने को tan के फॉर्मूले लगाने हैं, x की वैल्यू निकालने, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। इन ट्रायंगल BCD, बताइए BCD में tan थीटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरे भाई दिख रहा है, ठीक है। tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ आपका CD कितना है, x माइनस h, और बेस कितना हुआ, BC नहीं मालूम है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे बाद में। तो यहाँ से BC किसके बराबर हो गया, BC हो गया x माइनस h अपॉन tan थीटा, ये BC की वैल्यू आ गई, राइट। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCE, नीचे की तरफ देखिए BCE, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, x प्लस h, और बेस कितना हो गया, BC। तो BC किसके बराबर हो गया, x प्लस h अपॉन tan phi, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकेंड डाल दो, BC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों को आपस में इक्वल कर कर आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट से x माइनस h tan थीटा इक्वल टू सेकेंड से x प्लस h अपॉन tan phi, है ना, ये सिंबल फाई का है।
ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस एच का मल्टीप्लाई किससे होगा, tan फाई से, और x प्लस एच का मल्टीप्लाई किसका होगा, tan थीटा से। राइट, आगे बढ़े, देखिए tan फाई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x tan फाई माइनस एच tan फाई इक्वल टू x tan थीटा प्लस h tan थीटा। अब तुमको वैल्यू x की बतानी, तो x वाले टर्म इधर ले लो, h वाले इधर ले लो, तो ये हो गया x tan फाई माइनस x tan थीटा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, h tan फाई प्लस h tan थीटा। राइट, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो गया tan फाई माइनस tan थीटा इक्वल टू h कॉमन ले लो, तो tan फाई प्लस tan थीटा। तो यहाँ से x निकाल लो, x इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, tan फाई माइनस tan थीटा, और इधर क्या बचेगा, h tan फाई प्लस tan थीटा। आया मजा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया। अब इसके अंदर देखो और भी एक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, इसी में अभी दो पार्ट हैं, लेकिन पहले पार्ट में और भी क्वेश्चन है। ऑल्सो प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना। ये डिस्टेंस बतानी है अपने को, ये डिस्टेंस किसके बराबर प्रूव करनी है, 2h sec थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के ये प्रूफ करना है अपने को। राइट, अब देखिए अगर मैं इसको प्रूव करूं तो कैसे निकालूंगा, ये निकालने के लिए पहले मुझे बेस पता होना चाहिए, तो बेस कौन है, BC है, या फिर परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। देखो इसमें सेक लेकर आना है तो cos थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, cos थीटा। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के जो दूसरा हिस्सा है उसके लिए देखिए cos थीटा इन ट्राइंगल किस में, BCD में। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन है, इसे z मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, z। ठीक है, z निकालना है, BD मतलब z निकालना है, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, BC अपॉन cos थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, BC sec थीटा। तो बस अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, इधर देखो cos थीटा क्या होगा, बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन हुआ, z। तो z इधर आएगा, cos थीटा नीचे आएगा, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो ये BC sec थीटा हो जाएगा। बस अपने को अब BC की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी, BC की। तो देखो BC की वैल्यू कैसे आएगी, ये हटाओ, चलिए BC की वैल्यू देखो कैसे आएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगा ये, देखें देखिए BC की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो BC की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये कौन है, x माइनस एच अपॉन tan थीटा, यही तो है, x माइनस एच अपॉन tan थीटा। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये निकल कर आई है, कौन है ये, h tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा माइनस h अपॉन tan थीटा राइट। अब देखो इसमें से h कॉमन ले लो, सुनते रहना मेरे भाई, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा नीचे वाला है, इसमें से मैंने h क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब ऊपर में जब एलसीएम लूँगा, कौन, एलसीएम बाद में लेना, पहले समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। इधर देखो ये हो गया tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा माइनस 1, h कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इक्वल टू ऊपर h है और नीचे कौन है, tan थीटा है। अब देखिए जो नीचे एलसीएम लिया जाएगा वो क्या होगा, tan फाई माइनस tan थीटा। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, tan फाई प्लस tan थीटा माइनस, अब देखिए
जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो क्या आएगा tan phi। अब क्योंकि -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये tan थीटा, यही तो बचेगा, राइट। अब देखो tan phi से tan phi क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर हो गया h इंटू tan थीटा हो गया 2 tan थीटा अपॉन नीचे कौन है tan थीटा। अब ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो कौन आ जाएगा ये tan phi माइनस tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, bc की जगह ये कौन आ रहा है, bc 2h अपॉन tan phi माइनस tan थीटा और इनटू क्या हो गया sec थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने अब एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, इसी फिगर के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है वो देखिए आप। देखिए इसने बोला है कि 60 मीटर हाइट पर अगर कोई बंदा क्लाउड को देखता है तो उसका एलिवेशन होता है 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री, और उसके रिफ्लेक्शन को देखता है तो कितना हो जाता है 60 डिग्री। तब अपने को क्लाउड की हाइट बतानी है, तो वेरी सिंपल, देखो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 60, और ये कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक x है तो x प्लस 60 इस वाले ट्राइंगल में यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे इसमें करेंगे। बताओ कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD बताइए tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो x माइनस 60 अपॉन BC, तो BC किसके बराबर हो गया, √3x माइनस 60 इसके बराबर हो गया। BC की वैल्यू आ गई। सेम BC की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल में निकालेंगे। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCE tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर x प्लस 60, है ना, परपेंडिकुलर x प्लस 60 अपॉन बेस कितना हो गया BC, tan 60 की वैल्यू √3, तो x प्लस 60 अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 60 अपॉन √3, मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BC दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो गया √3x माइनस 60 इक्वल टू x प्लस 60 अपॉन √3, राइट। √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, ये हो गया 3x माइनस 180 और x प्लस 60, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, तो 2x इज इक्वल टू 240, 180 60 240, तो x इज इक्वल टू 120। क्लाउड की हाइट कितनी आएगी, 120 मीटर आएगी। हो गया, देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक चिड़िया है उस चिड़िया को एक लड़का ज़मीन पर खड़े होकर देख रहा है, ठीक है, और उस चिड़िया के, स्क्रीन पे आप पढ़ते जाइए क्वेश्चन, उस चिड़िया के अपोजिट डायरेक्शन में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक उस लड़के की दूसरी चिड़िया खड़ी हुई है, समझ गए होंगे आप, एक लड़की खड़ी हुई है ना, तो लड़की भी चिड़िया को देख रही है और लड़का भी चिड़िया को देख रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ अलग ही लग रहा है, वो अपनी चिड़िया को देख रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे कोई लड़का खड़ा हुआ है और वो किसी बर्ड को देख रहा है जिसका एलिवेशन कितने डिग्री है, इसका एलिवेशन अपने को दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, कितने मीटर है 100 मीटर, और इस तरफ कोई बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की हाइट तुम्हें दे रखी है कितनी 20 मीटर, 20 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट तुम्हें दे रखी है 20 मीटर, इसके ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई है, ये चिड़िया को देख रही है, तो इसका एलिवेशन कितना है 45, तो पहले तो इसका लाइन ऑफ विजन ये बनाएंगे, एलिवेशन कितना हो गया 45,
राइट। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। दिस वन इज बॉय, दिस वन इज गर्ल, दिस वन इज बर्ड, है ना। यहाँ से इसकी डिस्टेंस बतानी है, एक्स बताना है। क्या बताना है? एक्स। और यही बोला है कि चिड़िया के बॉय और गर्ल जो हैं अपोजिट साइड है, तो ये बॉय इधर होगा, गर्ल इधर होगी। ये बिल्डिंग इधर भी तो हो सकती थी, अगर ये नहीं बताते तो इधर भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। फिलहाल गर्ल उस साइड में है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम डालेंगे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा। कौन? बी ई जो है वो सी डी के बराबर होगा। कितने मीटर? 20 मीटर। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ 10 60, 10 मतलब आओ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाना है और हाइपोटेनस पता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ बी, है ना, अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया? 100। 90 के सामने हाइपोटेनस कितना हो गया? 100। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो एफ बी अपॉन 100। तो एफ बी किसके बराबर हो गया? 100 इधर आ जाएगा, 100/2 50 के बराबर हो गया। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? 50, राइट। अब ये पूरा 50 है, 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, है ना। तो ई एफ किसके बराबर हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा 50 - 20 इक्वल टू कितना? 30। अब आप इस वाले ट्राइंगल से बता सकते हैं कि चिड़िया लड़की से कितना दूर है। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ई डी एफ। बताओ भाई, साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 हुआ, परपेंडिकुलर कितना हुआ? 30, और हाइपोटेनस क्या हुआ? x। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/2 30 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 30√2, ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 30√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का अगर वन शॉट देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। पॉलिनोमियल का भी वन शॉट डाल चुका हूँ, आप उसको भी देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब विंडो इन अ बिल्डिंग, तो ये कोई बिल्डिंग ले लेता हूँ मैं, टेढ़े टेढ़े यहाँ पे विंडो ले लेता हूँ। अब विंडो का तो मसला खतरनाक ही होता है भाई, विंडो से झाँक के सब मसले टाइट होते हैं। देखिए, अ विंडो इन अ बिल्डिंग इज एट अ हाइट ऑफ 110 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई पर कोई विंडो है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। जाहिर सी बात है, ऊपर से ही मसला है, गड़बड़ है ना विंडो से देख रहा है कोई, तभी तो डिप्रेशन होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज 60 डिग्री। अब टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो ये तो बहुत ही आसान है ना। देखिए कैसे, पूरे बिल्डिंग की हाइट आप कितनी मान लो? h मान लो। कितनी मान लो? h, ठीक है। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल से आप पहले नाम दे दो P Q R S। तो देखिए इन ट्राइंगल P Q R, इन ट्राइंगल P Q R, है ना, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस x मान लो अरे हटाओ, पी क्यू लिख लो। क्या लिख लो? पी क्यू। 10 30 की वैल्यू 1/√3 और क्यू आर कितना है? 10 अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया? 10√3, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10√3 आ गई। क्लियर। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, पूरी हाइट कितनी ले लो? h अपॉन बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन पी क्यू कितना है? 10√3। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10√3 इंटू √3। तो h इज इक्वल टू 10 इंटू 3। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। बिल्डिंग की हाइट कितनी आएगी? 30 मीटर आएगी। चलिए सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हटाओ। चलिए
ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें वैरायटी बहुत अच्छी है। जैसे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, एग्जाम्पलर भी किए गए हैं, PYQs भी किए गए हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला है। जो भी कॉन्सेप्ट लॉजिक है वो इसी से लगने वाले हैं। देखें, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्वेश्चन देख लीजिए 23, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, कोई दो पोल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है। अच्छा, पोल कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आगे पता चलेगा, फिलहाल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ वन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30 डिग्री। तो ऊपर से डिप्रेशन पूछ रहा है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो छोटा ये मान लिया मैंने AB, है ना, और बड़ा वाला ये मान लिया CD, ये दो पोल मान लिए मैंने। बड़े वाले से छोटे वाले के टॉप को अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल कितना होगा, डिप्रेशन एंगल है आपका 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, राइट। इफ़ द हाइट ऑफ द पोल सेकेंड पोल इज़ 24, इसकी पूरी हाइट कितनी है 24 है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल की हाइट कितनी मान लो x, तो ये x है, तो ये भी कितना होगा x। कौन कौन x होगा, AB और CE को क्या मान लिया आपने, से x मान लिया, क्लियर। तो ED कितना होगा, ED बताओ, ED कितना होगा 24 माइनस एक्स, पूरा 24 है, 24 में से x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। तो अपने को बताना क्या है, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, x की वैल्यू बतानी है। तो वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे बताइए भाई। देखो AC किसके बराबर है 15 के बराबर, और EB किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर, तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। तो बताइए इन ट्राइंगल BED tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 माइनस एक्स अपॉन बेस कितना है 15, तो 1/√3 इक्वल टू 24 माइनस एक्स अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 बन जा 15 इज इक्वल टू √3 का 24 माइनस एक्स के साथ, राइट। देखिए कितना हो गया 15 इज इक्वल टू √3, 24 24, एक काम करता हूँ, रुको, ये सब कॉम्प्लिकेशन मतलब इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो गया 15/√3 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। इसको रैशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, तो ये हो गया 15√3 अपॉन √3 3 इक्वल टू 24 माइनस एक्स, 3 5 सा, तो 5√3 इक्वल टू 24 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 5√3, 24 माइनस 5√3, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, इसमें √3 की वैल्यू 1.72 बोला है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 24 माइनस 5 इंटू 1 पॉइंट कितना बोला है 732, तो आप 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15, 16, 7 5 35 और 1 36, 5 का 5 और 3 8, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 24 में से 8 घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा 15 पॉइंट, है ना, 15.34 मीटर, ये आंसर आएगा। अगर बोला है तो रखना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है मेरे भाई, ये 2 वीडियो आप देख लीजिए इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है कि देयर आर 2 शिप, 2 शिप हैं लाइट हाउस के इधर उधर, तो ये मैं लाइट हाउस ले लेता हूँ, है ना, लाइट हाउस को LM ले लेता हूँ, क्या चीज़ LM। अब देखिए लाइट हाउस है, एक शिप इधर है एक शिप इधर है ना, और इसकी लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितने मीटर है 200 मीटर है, क्लियर। अच्छा, इधर का जो शिप है उसका एलिवेशन डिप्रेशन है कितना 60, तो ये थोड़ा पास में होगा, कितने डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60, और इधर का जो है वो कितना है 30 है, 45 है 30 है 45 है, कितना है 45, तो ये थोड़ा दूर होगा, तो ये भी कितना होगा 40। ये डिस्टेंस x मान लो, ये कितना मान लो y मान लो, इसे a मान लो, इसे क्या मान लो b मान लो, राइट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, और √3 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो वेरी सिंपल, x और y को निकाल कर ऐड कर देंगे आप। बताओ ये कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AML tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 200 अपॉन बेस कितना हो गया x, tan 60 की वैल्यू √3,
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 200 अपॉन √3, √3 नीचे आ जाएगा, राइट। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल LMB 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर 200 और बेस कितना हो गया y, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 200 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 200। टोटल डिस्टेंस बतानी है तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए x प्लस वाई। उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया ये 200 अपॉन √3 प्लस 200, 200 कॉमन ले लो तो ये हो गया 1/√3 प्लस 1, तो ये हो गया 200, √3 एलसीएम ले लो तो ये हो गया 1 प्लस √3, तो ये हो गया 200, ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73 प्लस 1 अपॉन 1.73, तो ये हो गया 200 2.73 अपॉन 1.73। इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200 वगैरह से, तो ये आएगा 315.6 मीटर। इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बने रहे चैनल के साथ, और भी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग चैप्टर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।